प्राचीन समय की बात है। मिथिला के राजा कला और साहित्य के बड़े ही प्रेम थे। गुण अर्थ की कविताएं तो उन्हें इतनी प्रिय थी कि कवि को मुँह मांगा पुरस्कार तक दे देते थे। आए दिन उनके दरबार में कोई ना कोई कवि आता और अपनी कविता सुनकर पुरस्कार प्राप्त करता। उन्हीं के राज्य के एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही निपट गंवार थे। ऊपर से मेहनत वाला काम करने में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस खाली बैठकर गप्पे हाँकने वाले थे। कैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन चारों मित्र मंदिर के पास बैठे हुए थे और बहुत ही गहन विचार विमर्श कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले ना रह जाए। पर क्या किया जाए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला, हम इसी गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हमें अपना जीवन यापन करना आसान रहेगा। दूसरा बोला, मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है, पुजारी भी ऐसा जो सब पूजा पद्धति जानता हो। हम में से ये कोई भी नहीं जानता, फिर तो हमें साधु बनना चाहिए, मथुरा चलना चाहिए, बस कृष्णा कृष्णा कहना होगा। अरे हमें खेती करनी चाहिए। चौथा बोला, इसे गांव में ही रहेंगे तो हमारी शादी ब्याह भी हो जाएंगे, फिर बाल बच्चे होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था कर ही देंगे। खेती बहुत ही मेहनत का काम है, हम में से किसी को नहीं आता, फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना हम गायक बन जाए। चारों मिलकर ढोलक मंजीरे लेकर कीर्तन गाएंगे तो लोग खुद ही हमें खाने को देंगे। अरे तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार में हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं। जहां से भी वह जाता है लोग सर झुकाते हैं और श्रद्धा से कुछ ना कुछ देते ही है। यही ठीक रहेगा। पर हाथियों को चींटियों से बचाना होता है तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं। यह उत्तम विचार है। पहले चींटियों को मारते हैं, तब हाथी लाएंगे। चींटियां कहाँ मिलती हैं? जहां मीठा होता है। हमें पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर चारों अपने अपने घरों से शक्कर ले आया और यहाँ वहाँ फैला दी। शाम तक हजारों की संख्या में चींटियां वहां पर आ गई। फिर चारों मूर्ख उन चींटियां पर पिल पड़े और अपने पैर पटक पटक कर उन्हें मारने लगे। एक ने गुस्से में कहा, हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगाड़ा है। नुकसान तो हमारा होगा। और खाओ मीठा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। एक ग्रामीण ने आश्चर्य से कहा, अरे ये मूर्ख मंडली अपने कदमों को पटक पटक कर क्या कर रही है, पता नहीं। इन गवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि मूर्ख मंडली बेजुबान चींटियों को मार रही थी। अरे मूर्ख, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती है।
ये हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती है। हाथी कहाँ है? हाथी कहाँ है तुम्हारा हाथी? हमने अभी खरीदा कहाँ है? विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा पहले इन्हीं से निपट ले। अरे दुर्जनों, क्यों जीव हत्या कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आओ। कमफ तो कुछ कमा कर खाना सीखो। इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार है दाव। अबे हाथी कोई हल्दी की गांठ है। इतना धन है तुम्हारे पास। चारों हक्के बक्के रह गए। धन तो नहीं है, फिर हाथी कहाँ से खरीद लोगे? चारों बैठकर विचार करने लगे। ये बात तो सही है। चारों मित्र इसी उधेड़बुन में थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लाल बहादुर के सिर पर एक बड़ी सी पोटली थी। वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर एक कवि है और मिथिला नरेश के दरबार में नियुक्त है। एक ने पुकारा, वो भैया लाल बहादुर तनिक इधर तो आ। कवि महोदय संकेत भाव से उनके पास आए। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा? एक मूर्ख ने कहा, इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा और इसी को छीनने का तुम चारों का मन होगा। कवि ने तुक जोड़ दिया, याद रखो राज कवि हूँ, अब सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब? अच्छा यह बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार मिलता है? यह तो कविता पर निर्भर है। कवि ने बताया, कविता गुड़ हो तो कवि का घर भर जाता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। भाई अब तो यही मार्ग है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। हम कहाँ से सुना दे? तुमको कुछ आता ही कहाँ है? अरे चले चलो, कविता तो बन जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते पर सोचते रहे, पर कुछ समझ में ना आया। रास्ते में चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे सो गए। अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर आ गिरा। वह अचानक बोल उठा, पकड़ गूलर गिर गए हो। दूसरा उत्साह से बोला, अरे वाह ये तो कविता हो गई, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उस एक पंक्ति को याद करते करते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी, तो दूसरा मूर्ख बोला, लायो पिपरी नारी। तीसरे ने कहा, पककर गूलर गिर गए, लायो पिपरी नारी। वाह ये तो कविता की पंक्ति बन गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। चारों आगे बढ़ चले। एक जामुन के बगीचे में पहुंचे। वहां पेड़ों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर गिरी पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बिन बिन कर जामुन खाने लगे। एक बोला, कितनी जामुन है, सारा दिन बिने तो भी खत्म ना हो, जामुन अंत न पोयो। तीसरा साथी बोला, अरे वाह, मेरे हिस्से का काम भी हो गया, जामुन अंत न पोयो। कैसी रही? गूलर पक कर गिर गयो, लोयो पीपरी नारी, जामुन अंत न पोयो। भाई अब तो बात बनती नजर आ रही है।
एक मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे यार को कुछ सोचा होगा। मैं भी सोच लूंगा।